निर्जल और निराहार रहता है। इस दिन विशेष प्रकार के आहार नियम होते हैं जिनका पालन करने से व्रत का महत्व बढ़ जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इस दिन खाने से बचना चाहिए ताकि व्रत सही तरीके से पूरा हो और इसका लाभ पूरी तरह से प्राप्त हो सके। 1. तेल और तले हुए खाद्य पदार्थ। करवा चौथ के दिन तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले शरीर के पाचन तंत्र को आराम देना चाहिए और तले हुए भोजन का सेवन करने से पेट में भारीपन हो सकता है। तले हुए खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा अधिक होती है जिससे शरीर में आलस्य और थकान महसूस हो सकती है, खासकर जब आप पूरे दिन निर्जल और निराहार रहते हैं। इसके अलावा तले हुए भोजन से पेट में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती है जो व्रत के दौरान असहजता पैदा कर सकती है। मसालेदार भोजन भी इस दिन खाने से बचना चाहिए। मसालेदार खाने से पाचन में कठिनाई हो सकती है जिससे आपको पेट दर्द या जलन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मसालेदार भोजन का सेवन करने से प्यास अधिक लगती है और करवा चौथ का व्रत निर्जल रहता है जिससे दिन भर पानी न पीने के कारण प्यास बढ़ने पर कठिनाई हो सकती है। इसलिए इस दिन हल्का और कम मसालेदार भोजन करना ही उचित होता है। 3. कच्चे प्याज और लहसुन। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ जैसे व्रत वाले दिन कच्चे प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन तामसिक पदार्थ माने जाते हैं जो शरीर में आलस्य और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। व्रत के समय शरीर और मन को शुद्ध और सात्विक रखना महत्वपूर्ण होता है ताकि व्रत का आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ सही से मिल सके। इसलिए प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन न करना बेहतर माना जाता है। 4. नॉन वेजिटेरियन खाना। करवा चौथ के दिन मांसाहार यानी नॉन वेजिटेरियन भोजन का सेवन बिल्कुल वर्जित है। मांसाहारी भोजन तामसिक गुणों से भरपूर होता है जिससे मन में अशांति और नकारात्मकता बढ़ सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी व्रत के दिन सात्विक आहार का महत्व अधिक होता है। मांसाहार न केवल शरीर को भारी बनाता है बल्कि व्रत की पवित्रता को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस दिन नॉन वेजिटेरियन भोजन से पूरी तरह से परहेज करना इस दिन नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मीठे भोजन का सेवन करने से शरीर में शुगर का स्तर बढ़ सकता है जिससे थकान, सिर दर्द और नींद आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर जब आप व्रत कर रहे होते हैं तो अत्यधिक मीठा खाना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए मिठाइयाँ और अन्य मीठे पदार्थ इस दिन सीमित मात्रा में ही सेवन करें। 6. धूम्रपान और शराब का सेवन। करवा चौथ जैसे धार्मिक पर्व पर धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल भी उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। व्रत के समय शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना जरूरी होता है और शराब या धूम्रपान से शरीर में विषाक्त पदार्थ प्रवेश करते हैं जो व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है। इसलिए करवा चौथ के दिन इनका सेवन पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। 7. कैफीन युक्त पदार्थ। चाय, कॉफी या अन्य कैफीन युक्त पेय पदार्थों से भी करवा चौथ के दिन बचना चाहिए। कैफीन से शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है जिससे पूरे दिन बिना पानी के रहना और मुश्किल हो सकता है। कैफीन युक्त पेय शरीर में एसिडिटी भी बढ़ा सकते हैं जिससे व्रत के दौरान असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए इस दिन चाय या कॉफी का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। 8. फास्ट फूड और जंक फूड। फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन सामान्य दिनों में भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और व्रत वाले दिन तो यह और भी नुकसानदेह हो सकता है। इस प्रकार के भोजन में पोषण की कमी होती है और यह शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण करता है जिससे व्रत का लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा जंक फूड का सेवन करने से पेट में भारीपन और अपच की समस्या हो सकती है जो व्रत के दौरान आपको असहज कर सकता है। 9. दूध और दूध से बने उत्पाद। हालांकि करवा चौथ के व्रत में कुछ लोग दूध का सेवन कर सकते हैं लेकिन कई लोगों के लिए ये भारी और अपच का कारण बन सकता है। खासकर जिनके पाचन तंत्र कमजोर होते हैं उन्हें दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे पनीर, क्रीम आदि से परहेज करना चाहिए। इससे पेट में गैस, जलन या असहजता की समस्या हो सकती है जो पूरे दिन व्रत रखने में बाधा डाल सकती है। 10. खट्टे और अम्लीय पदार्थ। खट्टे और अम्लीय पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, टमाटर अलावा खट्टे पदार्थों से पेट में जलन की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए व्रत वाले दिन ऐसे आहार से दूर रहना ही बेहतर होता है। निष्कर्ष, करवा चौथ का व्रत केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह शारीरिक शुद्धि और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। इस व्रत का उद्देश्य न केवल पति की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करना है
बल्कि अपने शरीर और मन को शुद्ध रखना भी है। इसलिए इस दिन सही आहार का चयन करना आवश्यक होता है, ताकि व्रत के दौरान कोई स्वास्थ्य समस्या न हो और व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके।